नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी? आई बिलीव आप लोगों की मैंने बहुत सारी मदद करी होगी। जितनी भी बुक्स हैं उनकी पीडीएफ्स भेज करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल आए मेरे पास और मैंने हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दिया है। बुक्स भेजी हैं, लगभग 200 एमबी का जो डेटा है वो सब कुछ मैंने भेज दिया। 4 किताबें भेजी, अपनी पीडीएफ भेज दी। अब आप लोगों को चैलेंज करना और देख लेना, सोच लेना, समझ लेना कि भाई मुझे किस में चैलेंज करना है, ठीक है, और उसी पे ही करना। 3-4 सवाल ही हैं जो चैलेंज करने लायक हैं, है ना। 1-2 सवाल होंगे जो मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो मुझे एक ही लग रहा था नॉन टेक्निकल में। बाकी 3-4 सवाल ही थे जो एक्चुअली में चैलेंज करने लायक थे, जहां पर आरआरबी भी एक बार के लिए सोचेगी। अब गाइस यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दीजिए। वैसे मैं इसके कभी भी फेवर में नहीं रहता, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग मानना है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो बोले कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो बोले कट ऑफ कम जा सकती है। तो जो गाइस कट ऑफ है ना, उसका भी एक लॉजिक होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती कट ऑफ चला जाएगा। तो पहला लॉजिक होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब सीबीटी 2 का भी अगर मैं देखूं तो यहां पर इन्होंने जो बोला था अप्रोक्सीमेटली 1:15 का रेशियो रखा था। और 7,900 कुछ की अगर सीट्स हैं, तो अगर मैं टोटल की बात करूं भी, तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो उसका अगर 15 गुना भी करते हैं तो 15 × 8 = 120, लगभग से लगभग 1.25 लाख लोग होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। उनमें से 8,000 लोगों को अगर सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम भी अगर मैं बोलता हूं तो 1:15 का रेशियो है। तो यहां पर ये जो रेशियो क्लियर हो रहा है, इससे भी कट ऑफ डिसाइड होगी। और एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अब आ चुकी है आप लोगों की नजर में, वो भी आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोगों ने 4 क्वेश्चन थे जो हमने चैलेंज करे, और वो 4 के चारों क्वेश्चन अगर आरआरबी ने मान लिया कि ये गलत है, तो 4 क्वेश्चन के नंबर तो सबको मिलेंगे। अब जब नंबर मिलेंगे तो जो कट ऑफ है वो 4 नंबर से बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां पर जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं ये है तब की जब क्वेश्चन चैलेंज नहीं किए गए, या फिर जब 4 नंबर नहीं बढ़ रहे, तब की मैंने कट ऑफ लिखी है। और इसमें भी आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो कट ऑफ है ये मेरे हिसाब से कम लिखी है मैंने। इससे ज्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, ये चीज है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मैंने सभी के मार्क्स देखे और जिस तरीके से मैंने सभी लोगों से डिस्कशन करा, वहां पर जो मेरा एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं उसके बेसिस में बोलना चाहूंगा और आपको बताऊंगा भी कि कट ऑफ और कितनी जा सकती है, ठीक है। तो गाइज यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं कि जो यहां पर मैंने कट ऑफ लिखी है, दिस इज द मिनिमम कट ऑफ जो एक्चुअली में जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मतलब ये तो मेरा मानना है कि ऐसी जानी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के मार्क्स मैंने देखे हुए हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जाएगी। ये एक रेंज लिखी हुई है मैंने, ठीक है। ये क्या है? ये है रेंज। रेंज कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मार्क्स हैं वो कुछ इसी रेंज में आते हुए चले जा रहे हैं ना। 98, 99, 101, 103। मुझे एक स्टूडेंट मिला उसके 107 आ रहे थे, है ना। एक स्टूडेंट है इसके 114 आ रहे थे। तो इस तरीके से तो रेंज बहुत सारी मिली। तो ये रेंज है जिसमें आपकी कट ऑफ देखी जा सकती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा तो थोड़ा सा इसमें याद रखना कि जितनी भी कट ऑफ मैंने लिखी है इसमें +5 करते हुए चले जाना। अब ये +5 मैंने क्यों करा है ये भी आप सभी लोगों को बता दूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लॉजिकल लगेगा, बहुत सारे लोगों को इलॉजिकल लगेगा, लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे जो सिलेक्शन होना है 8,000 स्टूडेंट्स का, उसमें अगर कोई ये है कि भाई 102 या 108 आ रहे हैं, अगर इतने में आ जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। कट ऑफ अगर इतना जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे हिसाब से ये जो कट ऑफ है ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं जनरल के लिए बात करूं तो 1110 110 से ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ओबीसी के लिए बात करूं मेरे लाल, तो ओबीसी के लिए ये जो कट ऑफ जानी है ये 105 से ऊपर जाएगी। मैं बता रहा हूं, आप लोग जब कट ऑफ जाएगी तो आप लोग एक बार चेक करिएगा। अगर मैं एससी एसटी के बारे में बात करूं तो ये जो कट ऑफ जाने वाली है ये अप्रोक्सीमेटली 100 के करीबन जाएगी। और जो आपका एसटी का है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली 98 प्लस जाएगी। और जो ईडब्ल्यूएस का आप देख रहे हैं ना, इसका भी अप्रोक्सीमेटली 105 प्लस जाने वाला है। तो ये क्या है? ये है कट ऑफ जो मुझे लगती है फाइनली आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सहमत होंगे और बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे। तो उसके बाद भी आप सभी लोगों को बता दूं कि गाइज ये मेरा मानना है, ये कंफर्म नहीं है।
ये 100% डन नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ जानी है। ये मेरा मानना है, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैंने जितने भी एक्सपीरियंस किए हैं एग्जामिनेशन, उन सब में मैंने ये चीज पाई है कि जितना भी कट ऑफ है वो इसी तरीके से जा रहा है ना। चाहे एसएससी की बात हो, आरआरबी की हो, तो मतलब आप लोग ये समझ के रखना कि अगर कहीं पर भी आपको कमी लग रही है, अगर आप इसके नियरेस्ट बाई हैं, जैसे कि मान लो 110 है और आप लोग 105 पे आ रहे हैं, है ना, तब तो आप थोड़ा सोच सकते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों का जो अगर रॉन्ग आंसर हुआ तो भी होगा, मतलब वो भी एड ऑन होगा, तो वो सारी चीजें होकर के आप 110 तक पहुंच सकते हो। लेकिन आप ये मत करना कि आप 80 में बैठो और आप सोच रहे हो कि 110 नंबर कट ऑफ जानी है तो मैं इंतजार करूं। नहीं, आप तैयारी अपनी शुरू कर दो, और तैयारी करने के लिए इसी चैनल पे बने रहो। मैं तुम्हें सारे एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। अभी एसएससी की भी करानी है तुम्हें तैयारी, अभी तुम्हें इसरो एग्जामिनेशन की करानी है, आरआरबी वापस से आएगा उसकी भी तैयारी करानी है, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है अभी तैयारी करने का, राइट। तो जिसकी कट ऑफ इस लेवल पे जा रही है वो थोड़ा सा सेफ साइड में है, लेकिन जिसकी कट ऑफ इससे कम जा रही है, मतलब ज्यादा कम है, तो वो सेफ साइड में नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, ये मेरा मानना है, ये बाकी स्टूडेंट्स का मानना है। अब आप लोग खुद ही डिसाइड करना कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतनी जाएगी ही जाएगी। जब कट ऑफ आएगा तो आप लोग चेक कर लेना, राइट। अब गाइस इसमें एक चीज और भी आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहे तो बेस्ट तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, देन यू आर एट द राइट प्लेस। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक जरूर कर देना। और गाइस अगर आप सभी को लोगों को लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ ऐसे ही कट ऑफ बताई है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये आपका भी पर्सपेक्टिव हो, तो हर किसी के पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, तैयारी रोकेंगे नहीं, भले हमारी कट ऑफ निकल रही हो तो भी हम तैयारी नहीं रोकेंगे। हम अगले एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, जेब में कम से कम 4 एग्जामिनेशन सेलेक्ट करके जाएंगे कि भैया ये 4 एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, जो अब हमको सेलेक्ट करना है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करेंगे, बेस्ट तैयारी करेंगे। बस आप सभी लोगों से कहूंगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया तरीके से लग जाओ तैयारी में मेरे साथ। मैं तुम्हें बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूं, बहुत सारी पीडीएफ, नोट्स और लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, क्वेश्चंस, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक गुलाबी दिल के साथ फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय गाइस।